नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको खबरों के साथ साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। आज सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ आनंद राठी से नवीन माथुर हैं, निर्मल बंग से कुणाल शाह हैं, मनोज जैन है, पृथ्वी फिनमार्ट से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहाँ एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, हालांकि एक्शन यहाँ से गायब है, लेकिन शुरुआती जो गिरावट थी वो अब कम होती जा रही है। सिल्वर तो अब कभी भी हरे निशान में पहुंच सकती है। क्रूड की बात करें तो आज यहां पर ऊपरी स्तर पर दबाव दिख रहा है। ब्रेंट $84.5 के पास। नेचुरल गैस करीब 1% कमजोर है, $2 के आसपास नामेक्स पर भाव है नेचुरल गैस का। कॉपर की बात करें तो हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, ₹770 के आसपास। एग्री मार्केट में कैस्टर हल्की गिरावट, ₹6,100 के नीचे। कॉटन केक 0.25% कमजोर, ₹2,900 के नीचे। धनिया वायदा 1% की तेजी यहां पर दिख रही है, 6,800 के ऊपर। जीरा लगातार तेजी, और आज 36,500 के ऊपर भी भाव चला गया। हल्दी में दायरे में कारोबार है, हल्की तेजी की तरफ रुख है, हालांकि ₹6,900 के ऊपर यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले फटाफट से चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी में दिन के निचले स्तरों से काफी रिकवरी दिख रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है चांदी में? चांदी वापस से थोड़ी देर में 75,000 के ऊपर होगी क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। यहाँ शाम के सत्र में हमारा मानना है कि चांदी फिर एक बार 75,500 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1 वर्ष के उच्च स्तर पर हम कारोबार कर रहे हैं, और भारतीय बाजारों में 30 महीने के उच्च स्तर पर यहाँ पे चांदी में कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिल रही है, और जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितताओं का माहौल है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है मोमेंटम जो है वो बना रहेगा चांदी में। डिप्स में यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 74,000 74,200 के दायरे में खरीदना चाहिए। 73,200 का स्टॉप लॉस रखे, और लक्ष्य ऊपर में 75,500 से 76,000 तक का जो है अगले 1 से 2 सेशन के लिए रखा जा सकता है। क्या लग रहा है, गोल्ड में भी वापस से रिकॉर्ड बनेगा? 61,000 के ऊपर गोल्ड फिर जाएगा क्या? गोल्ड में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि यूएस में लगातार जिस तरह से जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, और उसके चलते अब ये संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि यूएस फेड का जो ब्याज दर का जो बढ़ोतरी का साइकिल है वो जल्द जो है पॉज उसमें देखने को मिल सकता है। इवन वर्ष 2023 के अंत तक वहां पे 1 या 2 कटौती भी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ भी हमारा मानना है कि गिरावट में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 60,500 के स्तर बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। बाइंग करके चले 61,000 इंट्राडे में लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं 1 से 2 सत्र के लिए 61,500 तक के लक्ष्य भी यहाँ रखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो एक लगाना है 60,240 का रखें। ये व्यू है गोल्ड पर और सिल्वर पे मनोज जी का। कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, गोल्ड की जिस तरह की रैली हमने देखी है, महीने भर से भी कम समय में ₹5,000 से ज्यादा गोल्ड महंगा हो गया। हालांकि आज हल्की गिरावट जरूर दिख रही है। इस रैली पे एक मामूली मुनाफा वसूली है। क्या फिर से नया रिकॉर्ड बनने वाला है गोल्ड में? क्या लग रहा है, ये तेजी टिकाऊ दिख रही है आपको? तेजी कंटिन्यू रहेगी गोल्ड में, और कोई छोटा मोटा 200-300 रुपए का फॉल आता रहेगा, बट ध्यान तेजी है। गोल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स 61,500। और चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी हालांकि आज भी देखिए अच्छी रिकवरी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में ₹200 कमजोर थी, और अब हरे निशान में कभी भी चांदी आ सकती। क्या करना चाहिए कुणाल जी? 80,000 के टारगेट्स के लिए चांदी में भी बाई करना चाहिए। दोनों गोल्ड और सिल्वर दोनों में शॉर्ट टर्म में भी तेजी का दौर कंटिन्यू रहेगा। ओके, यानी दोनों ही काउंटर में आपको खरीदारी करके जाना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, एक पॉज आया है, तो यहां पर आपको खरीदारी का मौका देखना चाहिए। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में हालांकि ऊपरी स्तरों पर दबाव है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहां से क्या ये कमजोरी बढ़ेगी, या इसी आसपास में ही रहेगा, रेंज में रहेगा? जितनी तेजी आनी थी आ गई अब ओपेक प्लस की खबर के बाद। जगह है 65-50 के आसपास बाय करना चाहिए। 6650 का टारगेट रखना चाहिए। 6490 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, मनोज जी, आप क्या सेंस कर रहे हैं कच्चे तेल को लेकर? क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब? कच्चे तेल में भी यहाँ मोमेंटम जो पॉजिटिव है वो बना रहेगा। जिस तरह से ओपेक ने सरप्राइज कट किया, उसके बाद जो टोटल जो ओपेक का आउटपुट कट है वो ग्लोबल प्रोडक्शन का 3.7% हो गया है। तो काफी बड़ी कटौती यहाँ पे ओपेक की तरफ से देखने को मिली है, और यूएस की इन्वेंट्री में पिछले 2 सप्ताह से लगातार गिरावट देखने को मिली है। मोमेंटम बना रहेगा। डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 6,500 से 520 के दायरे में खरीदे। 6,440 का स्टॉप लॉस रखे। 6,660 पहला लक्ष्य रहेगा, और ऊपर में 6,700 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं।
यानी तेजी बनी रहेगी। 6,510 पे खरीदने की सलाह है 6,660 के टारगेट के लिए। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस हालांकि ये आज दायरे में कारोबार हो रहा है, 177 रुपए के आसपास है। कुणाल जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस अब खरीदना चाहिए क्या? इतनी गिरावट के बाद अब 175 के आसपास ही टिकता नजर आ रहा है एमसीएक्स पर। नहीं, अभी भी नहीं खरीदना चाहिए, वेट करना चाहिए। 160 155 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, सो वेट एंड वॉच, इट्स नॉट द राइट टाइम टू बाय। इस पे अभी भी खरीदारी से बचना चाहिए। आप सहमत है कुणाल जी की बातों से? मनोज जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। यहाँ पे 155 तक के स्तर भी जो है देखने को मिल सकते हैं। डिमांड यहाँ पे मिसिंग है और उसी के चलते हम कीमतों में लगातार दबाव देख रहे हैं। अभी ये लेवल पे भी जो है बाइंग से बच के चलना चाहिए। यानी इन लेवल्स पे भी अभी बाइंग से बचना चाहिए। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही काउंटर आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, आधे % ऊपर है। कॉपर 770 रुपए के ऊपर और एल्युमिनियम 207 रुपए के करीब। लेकिन जिंक और लेड बेहद ही सुस्ती के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन यहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी दिख रही है। 181 के आसपास लेड और 249 रुपए के आसपास जिंक। कुणाल जी, कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में और किस साइड का ट्रेड लें आज? बेस मेटल 7 प्राइस है, कॉपर 774 के आसपास बेचना चाहिए। तेजी नहीं लग रही है और नीचे में फिर से 760 के स्तर आपको देखने मिल सके। यानी एक काउंटर आपको पसंद आ रहा है बेचने के लिए, कॉपर 774 के लेवल पे बेचना चाहिए, उछाल पर बेचना है आपको, वापस से 760 रुपए तक आ सकता है। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या रखे कुणाल जी कॉपर में? कॉपर में आप अगर सेल करते तो 780 का स्टॉप लॉस रखिए। 780 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर सेल कर सकते हैं अगर कुणाल जी को फॉलो अप करते हैं तो। मनोज जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में आप कहां पे ट्रेड की सलाह देंगे आज? बेस मेटल्स में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। जिस तरह से जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो बेस मेटल्स के लिए नेगेटिव है। लेकिन हमने यहाँ पे अगर जिंक की बात करें तो काफी गिरावट पिछले 2-3 सेशन में देखी है और ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर दिख रहा है। 247 के स्तर मिले तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 245 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो रखना है वो 251 का रखना है। ओके, चलिए अब करेंसी की चाल देख लेते हैं। आरबीआई पॉलिसी के बाद करेंसी हालांकि उस तरह की कमजोरी यहाँ पर नहीं आई है, 80 लेकिन 82 के बेहद करीब है। आज एक बहुत सुस्त चाल है करेंसी की डॉलर के मुकाबले। कुणाल जी, क्या लग रहा है यहाँ पर 82 के आसपास क्या लग रहा है रुपए में? क्या वीकनेस बढ़ेगी या मजबूती लौटेगी? मजबूती लौटेगी, ये धीरे धीरे 81 की बात में 81 भी तोड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शनल व्यू नीचे का लग रहा है और जो हिसाब से सब ग्लोबल डेवलपमेंट से वो देखते हुए इंडियन रुपी यहाँ से अप्रिशिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे साथ नवीन माथुर साहब भी हैं आनंद राठी से। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बुलियन मार्केट को लेकर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर जिस तरह की तेजी हम देखी थी, क्या ये कंटिन्यू आगे भी होगी और कौन से लेवल आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आगे? विश्वमोहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बुलाने के लिए शो में। जहां तक गोल्ड की बात है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। कुछ हद तक पॉजिटिविटी गोल्ड के लिए दिखाई दे रही है। एक तो जो रिसेशनरी कंसर्न्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली यूएस एंड यूरोजोन, वहां पे दिख रहे हैं। तो जहां तक लोगों का मानना है कि फेडरल रिजर्व हो सकता है कि बहुत हद तक हॉकिश स्टैंस या जो मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी है वो थोड़ी लूज करे, और हो सकता है कि वो हॉकिश की जगह अब डोविश भी हो जाए, जिसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट्स काटने लगे। इंटरेस्ट रेट्स काटने से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी, और हमने ये देखा भी है विश्वमोहन जी कि डॉलर इंडेक्स जो 103-104 के आसपास चल रहा था 2-4 हफ्ते पहले, आज की डेट में वो तकरीबन 100-101 के आसपास है। एंड डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी इसलिए बाउंस ऑफ भी करते हैं। इफ द डॉलर गेट्स डेप्रिशिएटेड, यू सी एन एप्रिसिएशन in dollar denominated commodities, and that is one of the reasons of the gold prices in even the dollar terms moving upside. The second part is that the recessionary concerns अभी तक जो था गोल्ड में तेजी का कारण, या एक तरह से बहुत स्टेबल था गोल्ड, बिकॉज जो भी डिस्काउंट होना था प्राइसेस में वो हो चुका था आफ्टर द हॉकिश स्टैंस ऑफ एवरी सिंगल सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड। सो उसके बाद से नई एक स्थिति बनी है जो कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते भी विश्वमोहन जी लोगों का इंटरेस्ट एज अ रिस्क एवर्स एसेट गोल्ड में बनता है।
तो मेरा तो बाय ऑन डिप्स रहेगा फॉर द इंट्राडे। तकरीबन 60,650 का लेवल आसपास चल रहा है, आप डिप्स पे बाय करिए 500 से 60,500 के आसपास। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 60,400 का, और जो टारगेट है वो 700 के लेवल देके जा सकते हैं, मतलब 60,700 के लेवल। एंड हमने ऑल टाइम हाई अगेन इंडियन मार्केट में भी टच करते हुए देखा है। पर मेरा रुपी के तहत, मतलब कि रुपी के साथ डॉलर का रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि रुपी एप्रिशिएट होगा, और उसकी वजह से वी विल नॉट सी टू मच ऑफ द डाउन्स इन द प्राइसेस, बट स्टिल 62,000 लेवल्स कैन बी seen, and even the dollar can break around 2085, which was the highest in August 2020. कच्चे तेल को लेकर क्या लग रहा है सर? कच्चे तेल में क्या जो तेजी है लौटी है 70 से 85 का जो रैली हमने देखी है, अब ब्रेक लगने की संभावना है क्या? क्या आप क्या सेंस कर रहे हैं? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि जो एक डिस्काउंट होना था प्राइस का वो आ गया। प्राइसिंग में डिस्काउंट तो सेल ऑन राइज करना चाहिए। WTI तकरीबन $80 के आसपास चल रहा है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो तकरीबन 6,565 के आसपास का भाव है MCX में। तो मेरे ख्याल से जो अप्रैल का वायदा है क्रूड का MCX पे सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए विश्वमोहन जी। 6,610 पे सेल करके स्टॉप लॉस लगाएं 6,710 एंड 6,400 का टारगेट देखा जा सकता है। शुक्रिया नवीन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन अब वक्त हो गया शुगर सेक्टर पर राय जानने का, और हमारे साथ आदित्य झुंझुनवाला साहब है, प्रेसिडेंट है ISMA के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आदित्य जी, सबसे पहला मेरा सवाल है उत्पादन को लेकर। उत्पादन अनुमान आप लोगों का 340 लाख टन का है, और हालांकि आपकी अभी रिपोर्ट भी आई है कि जो पहले 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले उत्पादन अब तक कम रहा है 3%। लेकिन जो बाकी एजेंसीज की जो रिपोर्ट आ रही है 325 से 335 लाख टन के आसपास है। क्या ISMA से भी उम्मीद है कि आगे वो भी उत्पादन कम करेंगे? विश्वमोहन जी, जैसा आपने देखा कि अदर लोगों की रिपोर्ट्स आ रही है, ISMA की भी रिपोर्ट है, थोड़ा सा हमको भी लगता है कि प्रोडक्शन लेस होगा, थोड़ा सा ऑन लोअर साइड बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र में जो हमने पहले अनुमानित किया था उससे थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने लगता है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑल इंडिया कम होगा। सर, लेटेस्ट जो आपने रिलीज जारी किए थे उसमें एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर कोई अनुमान आपने नहीं जारी किया, उसको लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जहां तक एथेनॉल का डाइवर्जन है, हमको लगता है जैसा हमने पहले भी अपने रिपोर्ट में दिया है कि हमारा 1 मिलियन लास्ट ईयर के मुकाबले में 1 मिलियन एथेनॉल का डाइवर्जन ज्यादा होगा। सर, जिस तरह के इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहे हैं, हालांकि एक्स मिल प्राइसेस यहाँ भी अब धीरे धीरे तेजी से, जो टेंडर था 1 महीने पहले का उसमें करीब 1,500 रुपए प्रति टन के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियो है उसका फायदा यहाँ के भी मिलों को मिलेगा और दाम ऊपर की ओर जाएंगे? इसको हमको दो तरह से देखना चाहिए। आज भी जो हमारे प्राइसेस हैं लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, जबकि एक बार FRP का इंक्रीज गवर्नमेंट के द्वारा किया जा चुका है। उसके बाद भी जो प्राइसेस हैं आज के और उसके बराबर ही है, लास्ट ईयर के मुकाबले में बराबर है। शुरू में प्राइसेस कम थे। जहां तक इंटरनेशनल प्राइस से हमारा रिलेशन है, क्योंकि अभी इस समय भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा इंटरनेशनल प्राइसेस से। सर, अब अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को एक कैचअप रैली के तौर पे आपको लग रहा है कि अगर वहां पर 47-48 के आसपास अगर लो ग्रेड के चीनी के दाम है, यहाँ पे 33-34 है, तो कुछ रैली तो घरेलू बाजार में जरूर आएगी। और सप्लाई आप जैसा कह रहे हैं कि आपका जो पुराना अनुमान है 340 लाख टन, वो उससे कम ही रहने की संभावना बन रही है। हालांकि इस पे आपने पहले ही साफ किया है कि 25 अप्रैल तक और स्थिति साफ होगी। तो ऐसे में क्या घरेलू मिलों के लिए कहीं से भी कुछ फायदे की खबर दिख रही है आपको? अगर आप इस तरह से देखें पूरे सिनेरियो को, जो हमारी इंडिया की बैलेंस शीट है, हमने पहले कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो हमारी रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक मार्केट की, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। उसके बाद हमारा सेकंड है एथेनॉल। एथेनॉल के बाद हमने तीसरा चीज है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप लास्ट ईयर देखें, हमने 111 लाख टन का एक्सपोर्ट किया था, जो इस बार हमने केवल 60 लाख टन का एक्सपोर्ट किया है। तो अगर हमारा जितना प्रोडक्शन कम हुआ है उसके पहले ही हमने अपने को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सपोर्ट को रिवाइज कर लिया था। तो जो शुगर की बैलेंस शीट है, अगर आप देखेंगे कि हमारे पास घरेलू उत्पादन के लिए चीनी की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबिलिटी है। एथेनॉल प्रोग्राम हमारा लास्ट ईयर से प्लस रहेगा, और प्लस हम 60 लाख टन जो चीनी हमने एक्सपोर्ट करना है वो हम पूरा कर लेंगे। क्या अतिरिक्त एक्सपोर्ट कोटे की उम्मीद है 10 लाख टन के आसपास की भी, आदित्य जी?
आज के दिन में तो मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग फिर भी नजर रखे हुए हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्शन नंबर अप्रैल के एंड में क्या आता है, उसके बाद हम लोग उसको एक बार पुनः रिव्यू करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बातचीत की। फिर से आपसे अप्रैल के अंत में जब फाइनल डेटा कुछ क्लैरिटी होगी फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में जीरे की, क्योंकि जीरे में जिस तरह की रैली दिख रही है 36,500 रुपए की तेजी आ चुकी है। मनोज जी, क्या लग रहा है मसालों में क्या हो रहा है, खास करके जीरे में जबरदस्त तेजी का रुख लग रहा है, कहां तक फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा क्या जीरे का? बिल्कुल, यहाँ पे इस बार जो है उत्पादन में कमी के चलते और अभी जो अनसीजनल रेनफॉल हुआ है उसके चलते यहाँ पे क्रॉप डैमेज के भी काफी खबरें आई थी, जिसके चलते हमने फिर एक बार यहाँ पे जीरे में जो है रैली होते हुए देखी और अभी हम 36,500 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है 37,200 तक, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। वहीं अगर हल्दी और धनिया की बात करें तो वहां भी निचले स्तरों पर जो बाइंग वो देखने को मिल रही है, तो हल्दी और धनिया में यहाँ एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जीरा में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट यहाँ पे करना चाहिए। कुणाल जी, ग्वार सीड और ग्वारगम क्या लग रहा है यहाँ पर? कुणाल जी, अपना ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिए। सॉरी। तो मुझे लग रहा है गुआर सीड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। अब एक शानदार रैली देखी है हमने। ध्यान अभी भी कोई मंदी का नहीं है, आगे जाके मानसून के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट फिलहाल मौजूदा स्तरों से आपको 2 से 3% की गिरावट देखने मिल सकती है। कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है आपका कुणाल जी? कॉटन में भी अभी मुझे लग रहा है बैलेंस है मार्केट, मंदी एक बार नहीं होगी और मुझे लग रहा है फ्लैट ट्रेड होगा और डाउनसाइड लिमिटेड है अभी फिलहाल। मनोज जी, कॉटन केक 2,871 फिर से तेजी दिख रही है, 2,900 के आसपास जा रहा है। क्या ये तेजी और बढ़ने वाली है या इसी आसपास में रहेगा कॉटन केक का बाजार? नहीं, मोमेंटम पॉजिटिव है। अभी यहाँ जो रैली है वो 2,920 2,940 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ वर्तमान लेवल से भी लगभग 3 से 4% की बढ़त और देखने को मिल सकती है। ऊपर में 2940 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, ग्वार सीड और ग्वारगम में मनोज जी आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? ग्वार सीड एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 5,700 के स्तर के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ अगर इंट्राडे में रणनीति बनानी है तो 5,750 पे लॉन्ग कर सकते हैं। 5,680 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य 5,880 तक का रख सकते हैं। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका और कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, लेकिन जाते जाते एक अहम अपडेट आपको दे दे, वो है आज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। इस रिपोर्ट में भारत में देश में उत्पादन होने वाले गैस की कीमतों का क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसको लेकर ये सिफारिश होगी। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक है। 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आज की बैठक में नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर किरीट पारिक कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर चर्चा हो सकती है और इस बात की संभावना है कि कैबिनेट आज इस पर अपनी मुहर लगा दे। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले ही ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा हुआ है और पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि जल्द से जल्द इस पर कैबिनेट अप्रूवल अगर मिल जाए तो इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है और इससे जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, खासकर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस हैं, उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और इससे कंज्यूमिंग इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट प्राइसिंग फार्मूला है उसके हिसाब से 1 अप्रैल से कीमतें तय होनी थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की ये मानना था और पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता था कि किरीट पारिक कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू हों, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिला, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से पीपीएसी ने एक नया ऑर्डर जारी किया। हालांकि जो नॉर्मल फील्ड से निकलने वाले गैस हैं उसके लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डिफ़िकल्ट फील्ड से जो निकलने वाली गैस है उसके लिए कीमतों में कुछ कटौती की गई, इसको $12.46 से कम करके $12.12 कर दिया गया। लेकिन ये एक प्रोविजनल ऑर्डर था और पीपीएसी ने अपने ऑर्डर में लिखा कि आने वाले दिनों में नई कीमतें जो हैं फिर से जारी की जाएंगी, उसकी घोषणा की जाएगी। अब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट के एजेंडे में है, किरीट पारिक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ये प्रस्ताव एजेंडे में है और इस पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी ओके,
शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स लाने के लिए और बताने के लिए ये इस अहम खबर को। लेकिन वक्त हो